Mr. Hede, you tell me one thing. Why your requisition does not give the reference of the rules? Because the requisition with the commission have been closed. There is no reference of the rules? And there are two steps for the draw. Train graduate course 2014. Is mentioned, madam. Then why you said so on the previous date that the recruitment process will govern by 2009 rules? I have got this rule today. So 2009 will apply or 2014? 2014. So there is no provision for giving weightage. Matter and recruitment process. Mr. Bhavana, please. What is the difference between 2009 and 2014 rules? 2006 rule is the subordinate education trained graduate. These are the government institutions. ये गवर्नमेंट कॉलेजेस क्या है? गवर्नमेंट कॉलेजेस का वो गवर्नमेंट है, वो ये नॉन गवर्नमेंट कॉलेज द्वारा नौकर। जय मिस्टर मेर। अरे ऐसा कुछ नहीं है क्या बात? हम बताएंगे 2006 रूल 6 का कोई रूल नहीं है, 2009 के रूल्स है, 2006 का एक्ट है। हाँ एक मिनट भाई, इसमें क्वालिटी पॉइंट मार्क्स का तो कहाँ 2006 के रूल्स है? अच्छा पहले ये 2006 में बना था। अच्छा अंडर रूल 3 हाँ क्वालिटी पॉइंट मार्क्स हाँ एंड मतलब अंदर भी स्मॉलर ये मार्क्स कैसे दिए जाएंगे इसमें मेंशन है। ये मार्क्स कैसे दिए जाएंगे मतलब इसके अपेंडिक्स में दिया हुआ है। And appendix also consists, my lord, the examination, procedure of examination. कहाँ पे? ये appendix है मार्क्स एंड क्वालिटी पॉइंट्स फॉर सिलेक्शन बाय डेविड। आप कौन सा पेज पे? लेफ्ट साइड में पेजेस लिखे हुए हैं। हाँ मार्क्स एंड क्वालिटी पॉइंट्स फॉर सिलेक्शन बाय डायरेक्ट रिपोर्ट। हाँ examination. Examination shall be based on the multi-choice question or objective type. ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ये मार्क्स हो गए। ठीक अंडर द ओल्ड रूल्स। ठीक 2006 के। हाँ और आई हैव आल्सो सब्जेक्ट 2014 रूल। हाँ और इसमें जो है क्वालिटी पॉइंट मार्क्स का कहीं से जिक्र नहीं है। इसका अपेंडिक्स कहाँ पर है? मतलब इसका अपेंडिक्स ऑन द लास्ट इसका इसमें भी जो सर्विसेज लिखा है सेम है, इसमें भी वही मार्क्स सेम है जी। ठीक है मतलब 100 मार्क्स का है। और कहाँ है इसमें अपेंडिक्स? ये सेकंड लास्ट पेज सेकंड लास्ट पेज मतलब ये सर्विसेज थे हमारे। हाँ वस्तुनिष्ठ प्रकार और ये 100 अंक। तो वो क्वालिटी मार्क्स हट गया, वो हट गया। फिर वो दिया जाएगा अंदर वो रूट में, वो रूट्स में हमारा कर दिया है। टेरिटोरियल उसको दिया जाएगा जिसमें 2 वर्ष की सर्विस कर दी, उसको दिया जाएगा। अधिमानी हो गया।
That is the parameter provision. अभी इसमें अमेंडमेंट क्या था? 2014 का अमेंडमेंट 14 का ये इन्होंने दे रखा है। 14 का जो अमेंडमेंट होगा। अब आप ये बताओ, आप वेटेज किस रूल्स के मुताबिक मांग रहे हो? 2018 कहाँ है? अरे कहाँ है 2018 के? आपका कंटेंशन तो गया काम। कहाँ है? आप बताओ पेज। तो यह है कि विनियमिति, ये तो फॉर द रेगुलेशन के लिए। हाँ, जो पहले डेलिवेट हो चुके 2016 में और उनको हाईकोर्ट के ऑर्डर से जो पास किया गया रूल्स, उसके बाद उन लोगों के लिए वेटेज का प्रावधान था। एक मिनट, एक मिनट है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2016 के अंतर्गत विनियमित कार्मिकों को, मतलब कि जो ऑलरेडी रेगुलाइज हो चुके हैं 5 साल की सर्विस में, तो उनको काहे का वेटेज देंगे? अरे हम आपसे मिस्टर भाऊ ना दूसरी चीज पूछ, ये जो वेटेज वाला है, जब वो अगर रेगुलाइज हो ही गया तो फिर वेटेज काहे के लिए? इसलिए वहाँ क्योंकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, वो भाग होने वाले थे, उन्होंने कहा रिक्रूटमेंट में इनको वेटेज दिया जाता है ताकि ये क्लीन हो जाए उन लोगों। तो मिस्टर भाऊ ना प्लीज साइड, आप इसमें लिखा हुआ है कि अंतर्गत विनियमित कार्मिकों को जो विनियमित हो चुके थे, तो हाईकोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया तो विनियमित से बाहर हो गए। इसलिए उन लोगों को कहा कि आप रिक्रूटमेंट में आ रही है, हम आपको वेटेज देते हैं। ये उस कैटेगरी के लोग हैं। तो फिर इसमें क्यों नहीं दोगे? अगर ये कैसे तो इसमें भी दो। नहीं, इसमें नहीं मिल सकता। उन्होंने क्यों नहीं मिल सकता? आप सवालिया हम कर। अरे भैया अब आप दोनों को, अब हम दोनों को बताते हैं। ऐसा है, ये जो रूल्स है ना 2014 के, इस रूल 14 जो है पढ़ा जाएगा इस 2016 के। एक चीज ये बताओ, मैं आप लोग दो उस समय रेगुलेशन रूल से कवर हो गए थे? नहीं, रेगुलाइज हो गए थे? नहीं कवर है ये। नहीं, ये तो गेस्ट टीचर है। ये नाम भी इसका जो मैंने आगे नहीं, मैंने हम बता दें प्राइमरी वाले को मैं बता रहा हूँ, प्राइमरी वालों को दिया है तो यूनिवर्सिटी में दे दें वेटेज, केवल हमें माना था। नहीं, हमारे 10 साल करते हैं, केवल नाम वालों से सबसे पहले शिक्षा। नहीं, ऐसा है ना, शिक्षा मित्र को दे दें वेटेज। अरे सुन लो, ये 2018 की जो नियमावली है ये उनको दिया गया जो विनियमित हो चुके थे, लेकिन हाई कोर्ट में जजमेंट आने से वो विनियमित से बाहर हो गए। आप भी क्या वही थे? अच्छा आप ये बताओ, पहले उससे पहले आप टेक्नोलॉजी में समझ रहा हूँ आप क्या बोलने जा रहे हैं। आप ये बताओ, अगर ये गेस्ट टीचर वेदर दे आर कवर्ड बाय द रेगुलेशन रूल्स, अगर माना वो रूल अगर क्वेश ना होता तो क्या आप रेगुलेशन रूल से कवर हो रहे थे? नहीं, कैसे? जरा बोलने तो दो। आप तो ये है कि इनको भी मत बोलने दो, इनको भी मत बोलने दो, वो वैसे ही सताए हुए हैं और आप उनको बोलने नहीं दे रहे हो। वो सताए हुए इतने साल से आपने गेस्ट मेहमान के रूप में ट्रीट कर रहे हो और मेहमान के रूप में विदा कर रहे हो। कहते हैं ना कि मेहमान जितना जल्दी जाए उतना जल्दी जाए। प्राइमरी में दे देंगे वेटेज अभी दे दे तो प्राइमरी के रूल कॉलेज में दे दे ऐसे कुछ। और ये कोई क्राइटेरिया नहीं जो ये कह रहे हैं कि अगर नहीं रूल में स्टार्टिंग में किसी भी। मिस्टर हेरिया ये बताओ, एक मिनट मिस्टर हेरिया, ये रुक जाओ एक मिनट। मिस्टर हेरिया ये बताओ, अगर इस रूल्स को पढ़ा जाए तो ये उनके लिए था कि जो रेगुलेशन रूल से एक तरीके से कवर हो रहे थे, तो कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस हो तो हम ये नहीं देखेंगे जो आपने बताया 2014 की नियमावली, इसको तो हम कंप्लीटली इग्नोर कर दे रहे हैं इस सब्जेक्ट मैटर के लिए जो इसमें इन्वॉल्व है। किसका? कौन से?
क्या है रूल 7? कहाँ लगेगा मतलब स्पीक से बोलना। उपयुक्त नियम 5 और 6 के अनुसार क्रमशः वेटेज पॉइंट एवं आयु सीमा में छूट प्राप्त किए जाने हेतु संबंधित विनियमित कार्मिक को नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह संबंधित विभाग में दैनिक वेतन, कार्य प्रभावी, संविधान नियत वेतन, अंशकाली और तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मियों की विनियमितीकरण संशोधन नियमावली 2016 के आधार पर विनियमित हुआ था। ये वो नहीं है रेगुलराइज को अंदर 2016। अच्छा, आप गेस्ट टीचर कब से काम कर रहे थे? मैं कुछ 15 से कर रहा हूं और कुछ 10 से कुछ 11 से 15 से। आप इनका जरा इनका पिटीशन वाले में जरा अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाना। क्या गेस्ट टीचर का अपॉइंटमेंट लेटर दिखाना? अरे अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ ना। हम आपको 1100 दिखा देते हैं जो नियम जो क्या है? ये आगे के काउंटर है। किसके रूल्स? ये कैसे गेस्ट टीचर अपॉइंट रूल है क्या है? किसके काउंटर में? एप्लीकेशन हुआ है ये 5 या 6 हिमांशु गुप्ता के नाम। हिमांशु गुप्ता ने पे 78 हाँ, ये फाइल 2015 का है। ये जून 2015 का इंटरवेंशन एप्लीकेशन रंजीत सिंह। देखना रंजीत सिंह कार्की ने नहीं है, लेकर चलो अब किसी और दिन सुनते हैं। कैंटीन ऑर्डर अरे कुछ नहीं है, सॉल्टेज नहीं लगेगा। थोड़ा सा बता देगा। इसमें ये कहते हैं महत्व तो अवकाश, बाहरी चिकित्सा अवकाश, चिकित्सा अवकाश आदि में जो थोड़े। एक मिनट जस्ट मिनट। I am rectifying it, this interim order. Instead of publishing, it should be forwarded to the appointing authority. They will not publish. No, they will not publish. करी तो नहीं? करी तो नहीं? पब्लिश मत करना। ऑर्डर है। अरे मिस्टर भोगना, जरा प्लीज कीप क्वाइट। आप कोई भी चीज पब्लिश नहीं करोगे, सुन लो आप। हाँ बता रहा हूँ, हमने पूरी देख ली, स्कूटनी कर ली। आग में हाथ मत डालो, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत परेशानी में आ जाओगे। थोड़ा मैं आपसे रुक जाइए, मेंटेनेबिलिटी पे हम लार्जर इंटरेस्ट में लार्जर। आपका गेस्ट टीचर थ्रो एक सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है, विज्ञापन निकला। विज्ञापन निकलता है उसमें तो खर्च वगैरह उसमें क्या है ये इसको डिस्टिंग्विश नहीं करना। वो है मातृत्व तो अवकाश, बाल की देखभाल, अवकाश, चिकित्सा अवकाश, ये तो 2-3 महीने की जो छुट्टियां होती है उसमें आप रखेंगे तब तो नहीं होगा। उसका क्या मार्क्स देंगे? दुनिया में 10-10 साल तक लड़की क्यों करा देंगे? उसमें देखिए ये क्या है? हाँ, अगर मेरे को 3 महीने लगते हैं और बाहर निकाल देते तब तो मेरा। अरे रुक जाओ, आप पहले ग्राउंड लिया हो नहीं पेटिशन। 2015 का शिक्षकों को व्यवस्था अल्पकालीन या नितांत अस्थायी व्यवस्था है। वर्तमान में संवर्ग में उपलब्ध रिक्तियों में से आयोग चयनकर्ता संस्था को भेजे गए अध्याचन को घटाते हुए अवशेष संख्या में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर तथा अल्पकालीन अवधि यथा मातृत्व अवकाश, बाल देखभाल अवकाश, चिकित्सा अवकाश आदि के फलस्वरूप। क्या दिखाना चाह रहे हो उससे? टेम्परेरी अरेंजमेंट। अरे टेम्परेरी अरेंजमेंट बट अगेंस्ट अ सब्सटेंटिव पोस्ट। यस, जिसका रिक्विजिशन आपने भेजा है। अरे आप काय को इलेक्शन भाषणबाजी, अभी पुराने सिस्टम बंद कर दो, समझ लो, मछली बाजार मत बनाओ। जब एक आदमी बहस कर रहा है तो बहस करने दो।
मेन क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या ये कितने मेंटेनेबल होगी? मेंटेनेबल है। एडवर्टीजमेंट के बाद कोई इसमें मिस्टर बोगना, ये पार्ट में डील कर चुका हूँ अपने ऑर्डर में पहले। ये मिस्टर कार्तिकेय हरिगुप्ता ने रेज किया था, वो मैं टर्न डाउन कर चुका हूँ कि दे आर नॉट चैलेंजिंग द सिलेक्शन प्रोसेस. व्हाट दे आर सेइंग कि दे मे बी गिवन अ वेटेज पॉइंट. That cannot be that is the subject matter. How you can say that petition is not maintainable? That no, nothing. Interference तो अभी बहुत कुछ निकल के आया यार. इसमें लिखा है अभ्यर्थी जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 सेवा की हो. कितने लोग हो गेस्ट टीचर? छह महीना 2 साल का गैप है. लगातार मैं बताता हूँ. अरे भाई 1 मिनट, आप पता नहीं क्यों परेशान है, मेरी समझ नहीं आ रहा. सेलेक्टेड है कि नहीं? आप सेलेक्टेड हो, शांत रहो ना. अभी आपका कोई राइट भी नहीं है. यू हैव नो राइट टू एड्रेस ऑन दिस इशू. वो तो वेटेज अगर उसमें जो है जिस हिसाब से वेटेज का दिया है उन्होंने, उस हिसाब से हम सोच रहे हैं. आप क्यों इनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो इन गेस्ट टीचर्स को? आप सेम वेटेज बॉन्ड क्यों नहीं दे रहे हो उनको? दे दो. आपकी तो सेवाएं करी है इन्होंने, बच्चों को पढ़ाया है. अरे नहीं भाई, ये 2018 का जो विनियमित हो चुके हैं, आपने ये कहा. तो जो विनियमित नहीं हो चुके हैं, तो उनको भी दे दो ना वेटेज. वाई? तो हम इसको वो कर देते हैं ना, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. Why you are discriminating these persons? Merely on the ground they could not be regularized. इसी ग्राउंड पे तो कर रहे हो, अदरवाइज तो वो भी टीचर ही है. अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में तो आपने वेटेज दिया है उनको, जिनको रेगुलाइज कर दिया था आपने. हाँ, उस पे हो गया था, ये नहीं हो पाया रेगुलाइज. मेन पर्पज ये था, देखो मेन आपका जो मेन मकसद ये था कि किसी ने अगर अपनी सेवाएं दी हैं तो उसको कुछ जो है वेटेज दिया है. इनको क्यों नहीं दे रहे वेटेज? दो इनको वेटेज. अब आप बात तो बार बार वही घुमा के वही आर्गुमेंट कर, सुनेंगे इसको. वो तो होगा, अभी कोई जरूरत जल्दी क्या है. आप इनका बताओ, ये तो क्यों ना, इनको भी तो आपका ये कहाँ से ले आते हैं नोमेनक्लेचर? आप टीचर, शिक्षा बंधु, फिर बोले बीच में पता नहीं कहाँ से नोमेनक्लेचर ढूंढ के लाते हो. शिक्षा मित्र, यहाँ पर आपके साथ कन्वर्जन पार्टी की आपको वोट मिली, 5 साल में रेगुलाइज भी कर दिया हमको, उनको तक दे दिया. हम 10 साल से कर रहे हैं, हमने दे नहीं दी. और हम चाह रहे थे लास्ट का हमारा चांस है, अगर ये वेटेज नहीं मिले तो हम ये देखिए. अच्छा, एक चार्ट बनाओ प्रैक्टिशनर कौन कितने साल से काम कर रहे हैं. 6 महीना 8 महीना 2 साल का गैप है. तो ठीक है, जो 6 महीना होगा उसको नहीं मिलेगा, 30 वर्ष के हिसाब से मिलेगा. 2 साल का 2 नंबर, 3 साल का 3 नंबर, 1 साल का 1 नंबर. अनुभव क्या? हाँ, क्यों नहीं? तो मिस्टर बोगना, यू नो इट, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ 226? Under 226, the court is not bound by your rules. 226, equity. देखते हैं इसको, सुनते हैं इसको. एंट्री मॉडल भी एक्सटेंड. नहीं, उससे फिर प्रॉब्लम ही आएगा ना, मेरिट का प्रॉब्लम. ऐसे आधे कर दो, आधे रोक लो, वो कर लो, ये कर लो.
15 तो लाख भी नहीं है यहाँ 45,000 पुट अप दिस मैटर। चलो इसको ऐसा करते हैं कि पुट अप दिस मैटर ऑन ट्यूसडे एज ए फर्स्ट केस। वेडनेसडे परसों एज ए फर्स्ट। आप मुझे मिस्टर हेडिया, योर असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड। पहली चीज तो आप ये नोमेनक्लेचर गेस्ट टीचर का कहां से लेके आए, है ना? इसके पीछे पर्पज क्या है? फिर सेकेंडली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेली वेजर, कॉन्ट्रेक्चुअल, एडॉक जिसके लिए रूल्स बनाए, एंड द पर्सन हु आर एंगेज्ड एज ए गेस्ट टीचर? व्हाट इज द डिफरेंस? केवल आप नोमेनक्लेचर की वजह से उनको कर रहे हो। दो चीजें, एक तो आपने कहा जो रेगुलाइज हो गए थे, और दूसरा आपने कहा कि जो है ये गेस्ट टीचर। तो गेस्ट टीचर और आम टीचर जो एडॉक है उसमें अंतर क्या है? ये नोमेनक्लेचर कहां से लाए आप? ये उत्पत्ति कहां से हुई? हम वहां से निकलेंगे, वहां से शुरू करते हैं इसका। वेडनेसडे चुपचाप रहो, अभी आप समझे कैसे भेज दोगे आप? अभी अगर हमने कहा कि जो है दोबारा करो, दोबारा बनाओगे लिस्ट? चुपचाप रखो, उसको झांकना मत उस लिस्ट में। ये सारे काम नहीं करते, ये जो आप लोगों की वजह से सारा गड़बड़ हो रहा है। समझ लो, आज एक मैटर और आया हमारे पास, सुन लो, UKTPSC का। एक ने ये कहा कि मैं तेरा वहां जो मार्क्स बढ़वा दूंगा, 5 लाख रुपए दे। आप क्या का जो है रिव्यू ऑफिसर था कि 5 लाख रुपए दे, मैं कमीशन से मार्क्स बढ़वा दूंगा। अभी तो देख लो क्या क्या होता रहेगा। अभी जो क्वेश्चन पड़े ना, शाम को निकाल लेना ऑर्डर। आई एम श्योर आपका उसके पास एक भी आंसर नहीं मिलेगा जो हमने क्वेश्चन बनाए। जो आप लोगों ने हरकतें करी है ना, बहुत ज्यादा गलत कर दी है आपने। अभी गवर्नमेंट सेलेक्ट लिस्ट नहीं भेजी, जो न्यूज वायरल हो गया। कहां से हो गया वायरल? किसने करा वायरल? इसका मतलब आप लोग इन्वॉल्व थे, आपकी रिक्रूटिंग बॉडी। ये बताओ न्यूज वायरल कैसे हो गया? हाँ, तो पब्लिश नहीं होना चाहिए था ना, यही गलती करी आपने। आप पब्लिक, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट जो न्यूज वायरल हुआ, यू आर रिस्पॉन्सिबल। समझ लो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत उस केस में। फिलहाल अभी सब रोक दो, ये हरकतें जो कर रहे हो आप, पब्लिकेशन फलाना निकालना, ऑब्जेक्शन, आंसर शीट पब्लिश, बंद कर दो सारे, नहीं तो मैं आपकी पूरी बॉडी भंग कर दूंगा। और अभी मैंने एक चीज और मंगा दी है, उसमें जो आपकी कमेटी की रिपोर्ट है ना, यू विल ऑल्सो प्लेस ऑन रिकॉर्ड। ट्वाइस यू फॉर्म ए कमेटी, जिन्होंने जा करके पूछा जनता से, जनता दरबार लगाया उन्होंने। हाँ, वो रिपोर्ट लेके आना सील्ड मिलअप में, वो पर मत करना। फिर वही बात क्या बोल रहा हूं मैं, सील्ड मिलअप में लेके आना तो काउंटर फाइल करूंगा, पब्लिक डोमेन में लाओगे। समझते नहीं हो? एक चीज कमेटी बनाई, उन्होंने उसको एक्सपेंड कर दिया। मैंने कहा ये कमेटी नहीं चलेगी, 3 लोग हमारे। तो ठीक है, गवर्नमेंट का भी कंडक्ट अंडर स्क्रूटनी है, काहे चिंता कर रहे हो? जाएंगे तो धारो धार वो भी जाएंगे। तो हाँ, तो रुक जाओ ना, चिंता ना करो, सुधार लो। अरे हो गया मिनिमम पब्लिश करके सारा कुछ सिलेक्शन का आप ऐसी की तैसी कर दियो, पब्लिकेशन करके सारी सिक्रेसी आपने जो लीक कर दी। जो सिक्रेसी आपको मेंटेन करनी चाहिए थी वो आपने खत्म कर दी पब्लिकेशन करके। पूरा पर्पज ही आपने पूरे सिलेक्शन का फ्रस्ट्रेट कर दिया। डे आफ्टर टुमारो, टुमारो नहीं, अरे डे कुछ नहीं होता एक दिन में। आप गवर्नमेंट, आपके अधिकारी तो खुद तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं नहीं, जॉब करते हैं वो चमोली में, पढ़ते हैं वहां देहरादून में इंग्लिश स्कूल में। पढ़ाओ ना, मैंडेटरी कर दो। आपके जितने ऑफिसर उनके बच्चे सब जो है इंटर कॉलेज में पढ़ेंगे, करो मैंडेटरी। आप पूछ रहे हैं डायरेक्टर, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर, इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, पूछ लें। आई एम श्योर इनके सारे बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं, आई एम श्योर। अब चिंता हो रही है ये स्कूल कैसे चलेंगे? वाह, इसमें
अब कैसी बातें करूं देविका, आपको नहीं मालूम है, हम भी इंटर कॉलेज से पढ़ के आए। डोंट से दिस, डोंट से दिस, कुछ ना 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 ना, सॉरी 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 सॉरी, हम भी इंटर कॉलेज से आए, ऐसा ऐसी बात ना करो जो हमने ना देखा हो। डोंट से दिस, कुछ नहीं, चलो देखते हैं उसको।